कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं आप अपने आप को एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट में बदल रहे होंगे। बच्चों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। वो क्या है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन्स प्रकाशिकी पर, प्रकाश के नियम पर जो है दोस्तों क्या बनाने जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल का एक जोरदार जो है लेक्चर्स देने जा रहा हूँ दोस्तों आपको। कोई भी टेंथ का ऑप्टिक्स पर, कोई भी टेंथ का ऑप्टिक्स का सवाल आपके लिए बहुत ही आसान होने जा रहा है। आप देखते रहिएगा, एकदम एक एक सवाल को बाय कंसेप्चुअल और ट्रिकली जो है आपको सॉल्व करके देने जा रहा हूँ। देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों क्या हो रहा होता है। अपने से कुछ फंडामेंटल रिकॉर्ड्स आप देख लीजिए जो आपके लिए नीड यहाँ पे हो रहा होगा। क्या नीड हो रहा है बच्चों? आप जानते हैं सबसे पहले क्या, एफ बराबर हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक रिजल्ट R/2। फोकस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हो रहा होता है, हाफ हो रहा होता है। ये यूज किया जा रहा होगा बच्चों। दूसरा, मिरर फार्मूला, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। कैसा सूत्र? दर्पण सूत्र। क्या हो रहा होता है? 1/f, इसको ऐसे लिखना चाहिए बच्चों, 1/u प्लस क्या, 1/v इक्वल टू कितना, 1/f हो रहे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या मैंने इसे आपको बहुत शॉर्टकट से ही बताया था डायरेक्ट फोटो निकालने के लिए? क्या UF डिवाइडेड बाय U माइनस एफ। लेकिन क्या इसमें U और F किसके साथ रखते थे? साइन के साथ रखते थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन U यहाँ होता क्या था? क्या होता था बच्चों? वस्तु का दूरी होता था कहाँ से? पोल से। और V क्या होता था? इमेज का दूरी होता था, फोटो का दूरी होता था। कहाँ से होता था? पोल से होता था। और F क्या होता है? F आपका फोकस दूरी ऑफ द मिरर होता है बच्चों। दर्पण का फोकस दूरी हो रहे होते हैं। इतना बात मैंने आपको समझाया था मिरर में। लेकिन क्या मैंने आपको मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर के कॉन्सेप्ट्स भी दिया था? क्या दिया था बच्चों? मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। क्या था बच्चों? मैंने m इक्वल टू लिखा था हाई बाय हो, मीन्स हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स किसका हाइट बच्चों? प्रतिबिंब का हाइट, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का जो रेशियो था उसे ही हम लोग क्या कह रहे थे? मैग्निफिकेशन कह रहे थे। आज देखते होंगे, ये मैंने आपको समझाया था कि कोरोना का साइज एक्चुअली में माइक्रोमीटर में है बच्चों। और लेकिन आपको इमेज में कितने बड़े दिख रहे होते हैं? बहुत लार्ज करके दिखाया जा रहे होते हैं। मीन्स उसे मैग्नीफाइड करके दिखाया जा रहे हैं। 1000 एंड मिलियंस टाइम क्या करके दिखाया जा रहे हैं? उसको मैग्निफिकेशन किया जा रहा है। लेकिन मैंने इसमें एक और रिजल्ट दिया था, क्या वो -v/u के साथ भी रिलेशन हो रहा होता है? बिल्कुल। v को मैंने बोला था बच्चों क्या, पोजीशन ऑफ इमेज है। और u क्या है आपका? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसके साथ भी क्या था? एक रिलेशन था। किसका? मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर का। ये बच्चों किसका रिजल्ट था? मिरर के लिए था। क्या मैंने आपको लेंस का भी बात करा था? बिल्कुल। ऑप्टिक्स में क्या लेंस भी देख रहे होते थे? हाँ, ये कंक्लूजन जो आप देख रहे हैं ये किसके लिए है? मिरर के लिए है। किसके लिए है बच्चों? मिरर के लिए। मैं बात करता हूँ लेंस के लिए, क्या आपको याद रखना चाहिए? क्या बात करता हूँ बच्चों? लेंस के लिए। लेंस में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए लेंस फार्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या बताया गया था? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेकिन क्या u, v एंड f सब साइन के साथ यूज होते हैं? हाँ। लेकिन मैंने शॉर्टकट में आपको एक ट्रिक्स के थ्रू बताया था कि डायरेक्ट फोटो निकालना है लेंस का, कहाँ इमेज बन रहा होगा, तो आपको क्या करना होगा? UF डिवाइडेड बाय U प्लस एफ, UF डिवाइडेड बाय U प्लस एफ। यदि आप थोड़ा सा इंटरलेट कर सकते हैं, किसके लिए? ये किसके लिए बातें कर रहा हूँ बच्चों? लेंस के लिए। तो क्या मिरर फार्मूला और लेंस के फार्मूला में क्या कुछ सिमिलैरिटी है? बिल्कुल सिमिलैरिटी है। क्या UF डिवाइडेड बाय U माइनस एफ। केवल मिरर में U माइनस एफ हो रहे होते हैं और लेंसेस में क्या हो रहे होते हैं? U प्लस एफ हो रहे होते हैं। दोनों का ट्रिक्स बच्चों काफ़ी बार मैं इसी को क्या करूँगा? इस्तेमाल करूँगा, जिससे आपके न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत ही इजीली वे में क्या हो जा रहे होंगे? सॉल्व हो जा रहे होंगे। तो
एक टॉपिक्स और आपको मैंने समझाया था कि इसमें जो इस पे न्यूमेरिकल्स डिजाइन हो रहे होते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, क्या वो m था, इसे में क्या मैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ क्या जाता था, v बाई यू हो जाता था, v बाई यू प्लस v बाई यू लिखे जाते थे। लेकिन आप इसी को मिरर के साथ जब रिलेट करते थे, किसके साथ रिलेट करते हैं, मिरर के साथ रिलेट करते हैं, तो क्या m बराबर होता है हाई बाय हो, तो बच्चों होता ही है, और यहाँ माइनस v बाई क्या हो जा रहे होते हैं, u हो जा रहे होते हैं। मिरर में बच्चों माइनस को प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन लेंसेस में हम लोग किसको प्रेफर कर रहे होते हैं, प्लस v बाई यू लिख रहे होते हैं। यहाँ पर भी मिरर फार्मूला में भी क्या लिखा, यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ लिखा। यदि इतना फार्मूला बच्चों आपने बाय हार्ट कर लिया है तो आप न्यूमेरिकल के दुनिया में आप तहलका मचा देंगे। देखिए कैसे आप ट्रिकली और बहुत ही आसान तरीके से जो है कोई भी जो ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड ऑफ क्या 10th जो है आप डिजाइन कर सकते हैं और आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल होगा बच्चों, आपको मिरर का नाम बताएगा, मिरर का क्या बताएगा, नेम बताएगा कि वो कौन सा मिरर है। लाइक आपको कह दिया कि कनकेव मिरर है। कैसा मिरर है बच्चों, कनकेव मिरर। इसका फोकस देगा, फोकस गिवन होगा आपको, लाइक 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर ले लिया। मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि कनकेव मिरर का जो फोकस हो रहा होता है वो क्या हो रहे होते हैं, नेगेटिव हो रहे होते हैं। कनकेव मिरर का फोकस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। और सारी दूरियां कहाँ से मेजर करे जा रहे होते हैं, पोल से मेजर करे जा रहे होते हैं। तो आपको बोल देगा कि कोई भी कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कह देगा कि सपोज 40 सेंटीमीटर पे क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे गए हैं, 40 सेंटीमीटर पे रखे गए हैं। अब बात करते हैं कि कॉनकेव के लिए यू भी क्या हो रहा होता है, नेगेटिव हो रहे होते हैं। कनकेव के लिए यू भी क्या हो रहा होता है, नेगेटिव हो रहे होते हैं। आपको यदि थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट नहीं पता है तो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर रखा हूँ साइन कन्वेंशन का, उसे आप देखिए, बात आपको समझ में आएगी कि क्यों यू एंड एफ फॉर कनकेव मिरर नेगेटिव हो रहे होते हैं। यदि आपको साइन पूरा क्लियर हो चुका है तो आप कहेगा कि ऐसा रखने पर एक्चुअली में ऑब्जेक्ट में फोटो कहाँ बन रहा होगा। नहीं समझ में आया तो देखिए कैसे मैंने साइन किया, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है। तो क्या इस मिरर में एक पोल होता होगा, बिल्कुल। पहले तो बता दिया कनकेव मिरर मैंने बना दिया। फोकस कितना कह रहा है, -20, तो इसका फोकस होगा किधर, इधर होगा, तो 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर जो है ना क्या ले चुका हूँ इसका फोकस। लेकिन आप इधर बताओ किधर लेफ्ट मेजर कर रहे हैं, राइट मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट मेजर करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे भी इंसिडेंट रे ऑफ डायरेक्शन ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आप तो प्रकाश की दिशा में जो मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। और डिस्टेंस मेजर कहाँ से होगा बच्चों, पोल से होगा। कहाँ से होगा, पोल से। तो क्या आप पोल से इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब क्या डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ के रे के में डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं हम लोग, हाँ रिफ्लेक्शन परावर्तित रे की दिशा में हम लोग क्या कर मेजर कर रहे हैं, इसलिए एफ क्या होता है, नेगेटिव हो रहा होता है। यू कहाँ रख रहे हैं हम लोग, 40 पे रख रहा हूँ। तो इसे भी यदि आप मेजर करेंगे तो भी इसका डायरेक्शन क्या हो रहा होगा, सिमिलर हो रहा होगा जैसे एफ का डायरेक्शन है, इसलिए ये भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या इस डायरेक्शन में जो मेजर करते हो पॉजिटिव होता है, हाँ। इस वजह से क्या हो रहे होते हैं बच्चों, कोई नेगेटिव हो रहे होते हैं और पॉजिटिव हो रहे होते हैं, अपने पोजीशन या लोकेशन की वजह से एंड साइन कन्वेंशन की वजह से हो रहे होते हैं। बात करता हूँ कि आप सवाल कैसे बनाएंगे। मैंने फोटो के लिए क्या बोला हूँ, फाइनली यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ, यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। यू बताओ कितना बच्चों, साइन के साथ -40, एफ कितना है -10, यू माइनस एफ, यू कितना है बच्चों -40 माइनस एफ कितना है -10। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। आप जरा देखिए कितना हो रहा है, प्लस हो जा रहा है 400। यहाँ कितना हो रहा है, क्या -40 है +10 होगा तो क्या -30 हो जाएगा, बिल्कुल -30 हो जाएगा। तो क्या -40 बाय कितना आ रहा है 3, तो क्या -13.3333 समथिंग सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों। ये क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझ में आया आपको इस बात से, ये समझने की कोशिश करिए कि कैसे हमने पोजीशन ऑफ इमेज निकाला। अब बोलोगे इसका रे डायग्राम डिजाइन करके दिखाओ, तो क्या करोगे आप बताओ। क्या ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे है,
यहाँ पे है, तो क्या एक रे को क्या किया जाएगा, पास कराया जाएगा फोकस से। अच्छा फोकस यहाँ पे है क्या, नो, ऑब्जेक्ट तो 40 पे है, सॉरी कहाँ पे है 40 पे। किसी रे को यदि डालेंगे तो कहाँ से पास करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, फोकस से। और दूसरा रे आप क्या करेंगे, दूसरा रे भी इस पे एक डालना पड़ेगा। सपोज मैंने एक रे डाला तो क्या होगा, यहाँ पर कर्वेचर से क्या जा रहा होगा, एक नॉर्मल जा रहे होंगे, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या कर रहा होगा, वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो कहीं पे वो कट किया है, कहाँ पे कट किया है बच्चों, कहाँ पे कट किया है, तो कहीं जहाँ पे कट कर रहा होगा वहाँ पे ही क्या बना रहा होगा, इमेज बना रहा होगा। उसका डिस्टेंस कितना हो रहा है, -13.33 हो रहा है, -13.33 सेंटीमीटर हो रहे हैं। एक दो प्रॉब्लम रहता है बच्चों, आपको समझ में आएंगे। जैसे इसका दूसरा तरीका से बना सकते हैं, पॉइंट्स के लिए नहीं तो आप एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट्स के लिए बना सकते थे। देखिएगा ये क्या है, हमारा पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये सी है, और ऑब्जेक्ट अब हम लोग कहाँ रखा हो, 40 पे। ये 10 है तो ये 20 होगा, कहाँ पे रख दिया गया है, 40 पे। क्या करते हैं, एक रे को फोकस से पास कराते हैं जब पैरेलल रे आती है तो, है ना। और दूसरा बात क्या कर रहा होता है बच्चों, यदि मैं फोकस से डाल दूँ तो क्या वो रे पैरेलल्स हो जाते हैं, बिल्कुल रे पैरेलल। कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे। जब यहाँ से यहाँ तक 10 है तो क्या ऑटोमेटिकली ये कितना हो रहा होगा, 13 हो रहे होंगे बच्चों। इसलिए जो है ना, आप रे डायग्राम भी आप समझ सकते हैं। कैसा डायग्राम समझ सकते हैं, रे डायग्राम का भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। कोई भी सवाल हो, कैसा मिनट हो, 2-3 सवाल लूंगा बच्चों मिनट पे, और उसका रे डायग्राम ड्राइंग डिजाइन करके दूंगा आपको, बात समझ में आ जाएगी आपको। देखिएगा 1 मिनट मैंने लिया कॉन्वेक्स, सोचो मिरर कॉन्वेक्स है, मतलब फोटो कैसे बनाओगे, कुछ ऐसा करोगे, है ना। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, पोक, और इसका फोकस दे दिया 20 सेंटीमीटर। किधर होगा फोकस, लेफ्ट होगा या राइट होगा, आप जानते हैं राइट होगा। 20 सेंटीमीटर, फोकस कितना है, 20 सेंटीमीटर। यू कह दिया कि रख दे रहा हूँ 60 सेंटीमीटर पे। कितना पे रख रहा है बच्चों, 60 पे रख रहा है, तो बोल रहा है यू किधर होगा, क्या इधर रखा जाए, कहीं 60 पे, ऑब्जेक्ट्स रख दिया। अब बोले इसका फोटो बताओ कहाँ बनेगा। अब हम साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, बताओ कहाँ से किस दिशा में, इधर से जब ऑब्जेक्ट है तो क्या रे इधर से आएगी, तो ये डायरेक्शन क्या होगा हमारे लिए, पॉजिटिव होगा। ये डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से जो मेजर करेंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। यहाँ से जब रे को क्या करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और जब इधर मेजर करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बताओ एफ क्या होगा, प्लस होगा। यू क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से कहाँ, पोल से कहाँ मेजर कर रहा हूँ, लेफ्ट जा रहा हूँ। क्या एंटी डायरेक्शन ऑफ क्या है, इंसिडेंट रे है, तो क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया है, तो फिर सवाल में कोई दम नहीं होते हैं। कैसे सॉल्व करें इसको बताओ। फॉर्मूला मैंने क्या बताया हूँ, v बराबर यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। यू का वैल्यू -60, एफ का वैल्यू 20, यू का वैल्यू -60 माइनस कितना 20, तो क्या -60 माइनस कितना होगा बच्चों, 60 हो रहा है। सब साइन के साथ रखते हैं, किसके साथ रखते हैं, साइन के साथ रखते हैं। यू का वैल्यू कितना है, -60 रखा, एफ का वैल्यू कितना है, 20 है, 20 रख दिया। यू का वैल्यू कितना है, 60 है, 60 रख दिया। माइनस है बट एफ का वैल्यू कितना है, 20 है। तो क्या हो रहा होगा इसके साथ, क्या ये 60 हो रहा है, 60 इंटू कितना 20, ये कितना हो रहा है -80। क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितने बार में कटेंगे ये, 4, कितने बार में कटेंगे 15। तो यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, 15 सेंटीमीटर आ रहे हैं। कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं, 15 सेंटीमीटर। अब प्लस में आया है, इसका मतलब फोटो लेफ्ट बने हैं या राइट बने हैं। प्लस साइन बताता है कि फोटो क्या बने हैं, राइट में बने हैं। जब लेफ्ट में आ रहा हो, जरा सोचिए प्लस आ रहा है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो क्या प्लस इस डायरेक्शन को कहेंगे, तो फोटो किधर बनेगा, राइट में बनेगा। किधर बनेगा बच्चों, राइट में बनेगा। तो आप क्या करोगे, 20 है यहाँ तक, तो 15 पे कहीं पे क्या बना लेंगे हम लोग, पिक्चर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक रे यहाँ से डाल देंगे, लेकिन जैसे एफ है तो एक क्या होगा, सी होगा। तो क्या यहाँ पे एक नॉर्मल प्लॉट होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से परपेंडिकुलर हो रहे होते हैं। जितना एंगल पे आते हैं उतने एंगल पे चले जा रहे होते हैं, जितने एंगल पे आते हैं उतने एंगल पे चले जाते हैं। तो क्या ऐसे रे चली जाएगी। तो इसे जब पीछे इंसिडेंट बढ़ा रहा होगे तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। क्या यही पोजीशन होगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, v बराबर 15 सेंटीमीटर। तो आप रे डायग्राम के साथ न्यूमेरिकल सीख रहे हैं, आप रे डायग्राम के साथ साथ क्या सीख रहे हैं, न्यूमेरिकल के कंसेप्ट को बूस्ट कर रहे हैं। एक दो सवाल और लेता हूं, कॉन्वेक्स मिरर पे ही लेता हूं। सपोज कॉन्वेक्स मिरर है
तो आप क्या कर रहे होंगे, एक कन्वेक्स मिरर ले लिया तो क्या इसका फोकस देगा, बिल्कुल देगा। फोकस ले लिया मैंने, कितना ले लिया, 50 सेंटीमीटर ले लिया। फोकस कितना ले लिया, 50 सेंटीमीटर ले लिया। यू कितना ले लिया, 40 सेंटीमीटर ले लिया। अब साइन के बारे में सोचना, और वी पूछ दिया, वी मैंने आपसे पूछ दिया कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, कुछ आइडिया लगा सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि आप बदलिए पहले क्या होगा, फोकस इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि पोल से बातें हो रही होती है। ये बात समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, बोलिए फार्मूला क्या हो रहा होता है, यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। यू का वैल्यू -40, एफ का वैल्यू 50, यू का वैल्यू -40, माइनस कितना होगा, 50 हो रहे होंगे। अरे हो रहे होंगे क्या, बिल्कुल हो रहे हैं। तो क्या -40 इंटू कितना 50 होगा, -90 होगा, ये कैंसल हो जाएंगे। तो कितना होगा 200 अपॉन क्या होगा -9, तो माइनस माइनस भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 200 अपॉन 9 क्या होगा, सेंटीमीटर पे होगा बच्चों, 200 अपॉन 9 पे होगा। तो कहाँ होगा उसका पोजीशन, मिनट के इस तरफ होगा, राइट में आएगा, क्योंकि प्लस वैल्यू आया है। कैसे होगा रे डायग्राम, यदि मैं इसे 50 कह दूँ, एफ को यहाँ एफ कह दूँ, तो क्या यहाँ सी हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स कहीं पे रख दिया मैंने, क्या होगा, रे आएगी। कहाँ से लग रहा होगा, क्या एक नॉर्मल प्लॉट किया जा रहा होता है, बिल्कुल। तो क्या ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, अरे क्या हो जाती है, जल्दी से बोलो, रिफ्लेक्ट हो जाती है जिस एंगल पे आती है। तो क्या इसे पीछे आगे बढ़ाया जा सकता है, हाँ। अच्छा, एक रे क्या मैं डायरेक्ट सी पे डाल सकता हूँ, लेकिन सी पे डालते तो कैसे हो जाती है, वैसे रिटर्न हो जाती है ये, है ना। तो जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है वहीं पे उसका क्या बनेगा, फोटो बनेगा। और ऐसे भी कन्वेक्स मिरर में कहाँ फोटो बन रहा होता है, हमेशा हमेशा जो है फोटो पोल और फोकस के बीच में ही क्या हो रहा होता है, लाई कर रहा होता है। इस तरीके से जो है आप मिरर के बेस्ड सिंपल सिंपल प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूप देता हूं कि वो कैसा हो रहा होगा। एक कन्वेक्स मैंने मिरर लिया, कन्वेक्स मिरर, इसका फोकस दे दिया 20 सेंटीमीटर, यू दे दिया 40 सेंटीमीटर, और कहेगा कि फोटो कहाँ, आज के पीछे पीछे कहीं पे ले लेता हूँ 100 मीटर दूर, सॉरी 100 सेंटीमीटर दूर, 100 सेंटीमीटर दूर एक प्लेन मिरर रख दिया। कैसा मिरर रख दिया, प्लेन मिरर रख दिया। तो बताओ एग्जैक्ट फोटो कहाँ बन रहा होगा, अनरे डायग्राम में स्पष्ट करने का हैगा। तो सबसे पहले फोटो बना लेता हूँ, कहाँ बनेगा, फोकस क्या होगा प्लस, यू क्या होगा माइनस। बोलिए फोटो कहाँ बनेगा, यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉम्बिनेशन हो जाते हैं बच्चों, है ना। कॉन्केव को प्लेन के साथ किया जा सकता है, कॉन्वेक्स को कन्वेक्स के साथ किया जाता है, कनकेव को कन्वेक्स के साथ किया जा सकता है, कन्वेक्स कन्वेक्स प्लेन मिरर किया जा सकता है। अलग अलग कॉम्बिनेशन के क्या हो सकते हैं, सवाल डिजाइन से कंसेप्चुअली क्या हो रहा होगा बच्चों, बिल्कुल सेम हो रहा होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में ले लिया हूँ। बताइए यू का वैल्यू कितना होगा, यू का वैल्यू -40, एफ का वैल्यू कितना होगा 20, यू का वैल्यू कितना होगा -40, एफ का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बोलो +20। लेकिन क्या यहाँ पे माइनस साइन था, बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो रहा है, -40 इंटू 20 -60, क्या माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये भी क्या होगा 3 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 40 अपॉन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या यही सेंटीमीटर में होगा, कितना होगा बच्चों, क्या ये 13.3333 समथिंग जा रहे हैं, क्या ये प्लस में आ रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या फोटो लेफ्ट बनेगा या राइट बनेगा, राइट में बनेगा। तो कैसे बनाता, मान लेता कोई ऑब्जेक्ट्स होता, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का भी ले सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी ले सकते हैं, और कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट का ले सकते हैं। चलिए बॉडी ऑब्जेक्ट का लेकर मैं बनाता हूँ, क्या हो रहा होगा इसका, थोड़ा बड़ा बॉडी लेता हूँ, एक रे आ रही होगी। यदि मैं इसे क्या कहता हूँ, एफ कहता हूँ, तो क्या एक सी होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रहे होते हैं। तो क्या हो रहा होगा, क्या यहाँ पे एक नॉर्मल प्लॉट होते हैं इंसिडेंट पॉइंट पे, बिल्कुल नॉर्मल है ये बच्चे। लेकिन जितना डिग्री पे वो आते हैं, क्या उतना डिग्री पे उसको रिटर्न होना पड़ता है, जितना डिग्री पे आते उतना डिग्री पे क्या होना होता है, रिटर्न होना होता है। तो ये रिटर्न हो गए, फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो गया, फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो गए हैं।
उसके बाद क्या होगा, एक रे डायरेक्टली कहाँ डाल देता हूँ, सी पे डाल देता हूँ। तो क्या सी से आते हैं और सी पे लाइट चले जाते हैं। आगे जब इंक्रीज करेंगे तो क्या यहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे क्या बनेगा, फोटो बनेगा। जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, फोटो। फोटो बना क्या, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, ओनली 4, कितना है 13.33। तो जो डिस्टेंस बच रहा है 100 माइनस 13 बाई कितना 13.33, क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस जो बचेगा क्या वही इस मिरर के लिए होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या जितना दूर यहाँ है क्या उतने दूर पे क्या बनेगा, एग्जैक्टली फोटो बनेगा। जितना दूर यहाँ है उतना दूर पे क्या बनेगा, फोटो बन रहा होगा। अरे हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा ये, 7 होगा, 2 होगा पॉइंट्स सॉरी दोस्तों, 100 में क्या कर रहा हूँ मैं, आप 13 पॉइंट्स कितना घटाएंगे, 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा होगा, 7 आ जाएगा, 6 होगा। और यहाँ पे कितने होंगे बच्चों, 6 होंगे। यहाँ 8 होगा, कितना लिख दूँ मैं यहाँ पे, 8 6 6 7। क्या डिस्टेंस गैप बच रहा है, बच रहा है। अब फाइनली मुझे क्या करना है, क्या करना है बच्चों, ये डिस्टेंस को क्या करना है यहाँ पे दिखाने का कोशिश करना है पिक्चर्स में। लेकिन प्लेन मिरर का एक खासियत है कि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखे जा रहे होते हैं उतना ही डिस्टेंस पे क्या बन रहे होते हैं, पिक्चर्स बन रहे होते हैं। क्योंकि अब खेल पूरा का पूरा क्या है, पिक्चर के रे डायग्राम पे है। मैं यहाँ पे एक बेस लाइन लेता हूँ, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं क्या उतना डिस्टेंस पे इसका क्या बनना है, पिक्चर्स बनना है। प्लेन मिरर का ब्यूटी है बच्चों ये, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा 86.67 सेंटीमीटर। होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या यही फाइनल इमेज हो गया, वीडस कैसा इमेज है, फाइनल इमेज है। जब ये फाइनल इमेज हमारा हो चुका है तो क्या कर सकता हूँ आप बताओ, ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज का डिस्टेंस क्या है, या पोल से फाइनल इमेज का डिस्टेंस क्या है। सारा डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम लोग, पोल से लेते हैं। ऑब्जेक्ट लेते हैं या पोल से लेते हैं, पोल से लेते हैं। तो पोल से बताओ कितना होगा, क्या यहाँ से यहाँ तक 100 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 86.67 है। तो फाइनल पोजीशन क्या होगा, बी डैश कितना होगा 100 प्लस जो है 86.67 सेंटीमीटर, मीन्स 186.67 सेंटीमीटर। क्या ऐसे हो रहे होंगे बच्चों, बिल्कुल हो रहा होगा। क्या प्लस हो रहे होंगे, हाँ मतलब क्या इस डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस क्यों आ रहा होता है, क्योंकि इनकमिंग डायरेक्शन ऑफ रे हमेशा क्या हो रहे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और डिस्टेंस कहाँ से ले रहे होते हैं, पोल से ले रहे होते हैं। लेकिन क्या ये पूरा एग्जैक्ट पोजीशन तो आ गया, क्या रे डायग्राम बना, क्या नहीं बना। तो कैसे बनाते हैं रे डायग्राम, एक रे को ऐसे डालते हैं तो कैसे रिटर्न हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक रे को क्या कर देता हूँ, ऊपर डाल दिया तो क्या यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट होगा। और क्या फॉलो होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल। तो इस बॉडी का जो पहला बॉडी ए था उसका ए डैश बना इमेज, और यहाँ पर फाइनली क्या बना, ए डबल डैश बना। मीन्स ऑब्जेक्ट का इमेज बना और इमेज का इमेज बना बच्चों। क्या इसके आगे भी क्या रखा जा सकता था, मिरर्स रखे जा सकते थे, कनकेव रखे जा सकते थे, कॉन्वेक्स रखे जा सकते थे। क्या ये पूरा बहुत बोर्ड के साथ भर सकता था, और आपको क्या देख सकता था, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पर सवाल डिजाइन किया जा सकता था। मैं आपको एक सवाल और डिजाइन करके देता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में, चूंकि प्लेन का कंसेप्ट तो आप समझ चुके हैं, एक दोनों स्फेरिकल मिरर के कंसेप्ट से आप समझने का कोशिश करिएगा। पहले मैंने ले लिया कनकेव मिरर, पोल होगा, फोकस होगा, कर्वेचर्स होगा। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, कहाँ रखा है तो बताया जाएगा। क्या दे दिया, u बराबर दे दिया मैंने 40 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर, और f दे दिया मैंने 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। किसी भी तरह का डाटा ले सकते हो, डाटा तो केवल नॉर्मल होते हैं बच्चों। मैंने ले लिया, देखते क्या होता है। अब बता रहा हूँ इसके बीच और दूसरा एक मिरर मैंने और रख लिया, इन दोनों का डिस्टेंस ले लिया 100 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं बच्चों, पोल से लेते हैं। तो पोल टू पोल डिस्टेंस है ये, P1 पोल एंड P2 पोल के बीच का गैप कितना है, 100 सेंटीमीटर। क्या ये कनकेव है, बिल्कुल कॉनकेव मिरर है। और ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है।
इसका फोकस स्पेशली फॉर कॉन्वेक्स का फोकस आपको 20 दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दे दिया गया। और आपसे पूछ दिया जाएगा फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। आपको सवाल को और देखता हूँ क्या क्या दिए जाएंगे क्या क्या नहीं दिए जाएंगे। ये दोनों मिरर का फोकस गिवन होगा और पहले मिरर से उसका यू गिवन होगा। दोनों मिरर का क्या गिवन होगा? फोकस गिवन होगा बच्चों। कोई भी सवाल होगा दोनों मिरर का क्या गिवन होगा? फोकस गिवन होगा। तो आप जानते हैं कनकेव के लिए क्या लेते हैं? फोकस माइनस में लेते हैं। कन्वेक्स के लिए क्या लेते हैं? प्लस में लेते हैं। इतना तो आपको पता होगा बच्चों। और दूसरा बात क्या है, क्या समझाने जा रहा हूँ, और एक यू गिवन होगा किस मिरर से? फर्स्ट मिरर से। इसके बाद आपसे पोजीशन ऑफ इमेज पूछे जा सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द फर्स्ट मिरर पूछे जा सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द क्या सेकेंड मिरर पूछे जा सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज के साथ साथ जो है बच्चों क्या पूछा जा सकता है आपसे? मैग्निफिकेशन, फाइनल मैग्निफिकेशन पूछ सकते हैं। आफ्टर फर्स्ट इमेजिंग मैग्निफिकेशन पूछ सकते हैं। आफ्टर टू जो है ना क्या इमेजिंग क्या पूछ सकते हैं? मैग्निफिकेशन पूछे जा सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट जो है एक ही कॉन्सेप्ट से बन रहे होते हैं बच्चों। बहुत तरह के क्वेश्चन आपसे डिजाइन कर सकते हैं। और लास्टली एक क्वेश्चन और डिजाइन कर सकता है कि आपको रे डायग्राम क्या करना है? डिजाइन करना है। रे का कितना आपको समझ डेवलप हो चुका है ये आपको डिजाइन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले समय को बिना गवाए अच्छे से समझते हैं कि कैसे बात कर रहे होंगे। क्या आपको यू गिवन है? बिल्कुल। पहला मिरर से बताइए, यू गिवन है कितना? 30। प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। कॉनकेव मिरर है बच्चों, इधर रखा ऑब्जेक्ट, यहाँ से मेजर कर रहा हूँ तो क्या माइनस में होगा? बिल्कुल। एफ बताओ, -10 सेंटीमीटर है ना? क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर है, फोकस क्या इधर ही है इसलिए माइनस में हो रहा है। अब बताओ इसका फोटो कहाँ बन रहा होगा? क्या रूल है? यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। यू का वैल्यू बताओ। यू का वैल्यू -30, एफ का वैल्यू -10, यहाँ पे यू का वैल्यू -30 और यहाँ कितना? माइनस माइनस कितना? +10। क्योंकि माइनस है बच्चों यहाँ पर, माइनस और -10 तो क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। क्या हो रहा है? प्लस जो है यहाँ पर 300 ऊपर में आ रहा है, नीचे 20 आ रहा है। क्या कैंसल? क्या -15 सेंटीमीटर आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं बच्चों? -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर क्या बता रहा होता है? -15 सेंटीमीटर क्या बता रहा है आपको? जल्दी से बोलो, क्या बता रहे हैं? फोटो इधर बनेंगे या उधर बनेंगे? फोटो इधर ही बनेंगे। फोटो कहाँ बनेंगे? इधर बनेंगे, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट्स को रखा कहाँ है? 30 पे रखा है। तो फोकस के कहाँ रखा हूँ? बाद रखा हूँ। यहाँ देखता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट पोजीशन निकाल लेते हैं पहले, तब आप रे डायग्राम इसका खींच पाएंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ है? 30 पे। फोटो कहाँ बन रहा है? -15 पे। तो 30 पे पहले आपको क्या रखिए? ऑब्जेक्ट रखिए। लेकिन ये 20 है, ये 10 है, ये 20, ये 10 है, ये 20 है, तो 30 यहाँ होगा। बिल्कुल। ऑब्जेक्ट यहाँ रखे गए हैं, रख दिया, तो क्या हो रहा होगा? एक रे आ रहे होंगे, फिर क्या हो रहे होंगे? रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे बच्चों? कहाँ से? फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। अरे हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। लेकिन बच्चों एक यहाँ पे कंसेप्ट में थोड़ा सा क्या हो गया? डाटा में मिस हो गया है। मिस डाटा क्या हो गया कि यहाँ पे -15 आ गया, क्योंकि इधर ही फोटो बन जाएगा तो फिर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसे काम नहीं कर पाएगा। इसलिए एक सिचुएशन में केवल चेंज करता हूँ, यू की पोजीशन को चेंज करता हूँ, वो मैं 5 दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? -5 सेंटीमीटर। तो ऐसे कंडीशन में अब पोजीशन ऑफ हम लोग क्या निकालेंगे? फोटो निकालेंगे। पोजीशन ऑफ फोटो क्या हो रहा होगा उसके लिए? क्योंकि तभी तो फोकस और पोल के बीच जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी फोटो कहाँ बनेगा? पीछे बन सकता है। इस लॉजिक से सवाल को डिजाइन कर रहा। तो बी बताइए, क्या यू एफ डिवाइडेड बाई क्या? यू माइनस एफ होगा। यू का वैल्यू कितना होगा? -5 होगा। एफ का वैल्यू -10 और यहाँ यू का वैल्यू -5, -10, -+10 तो कितना होगा? यहाँ पर प्लस हो रहा है बच्चों 50, यहाँ पर 5, तो क्या कट जाएगा 10 बार में? तो क्या +10 आ रहा है? हाँ +10 है। तो मिरर का फोटो इधर बन रहा है या इधर बन रहा है? यहाँ पे मैंने फोटो बनाना है। क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट को ही रख लो। अब 5 पे रख लिया, तो क्या एक रे आएगी? कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। अरे करेगी कि नहीं करेगी? अरे बोलो तो। हाँ करेगी बच्चों। चलो ठीक है, एक रे मैं कहाँ से ले लेता हूँ? सी से पास करा देता हूँ, ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को छूते हुए। तो क्या वैसे ही रिटर्न हो जाएगी? सी से जाती है, कैसे रिटर्न हो जाती है? सी से रिटर्न हो। तो क्या आगे जा करके क्या कहीं कट करेगी? बिल्कुल कट करेगी। जहाँ कट करेगी वहाँ क्या बन जाएगा? फोटो बन जाएगा। क्या लार्ज फोटो बनेगा? बिल्कुल। ए फोटो का A' फोटो बन गया। अरे बना कितना रेट पे बना? 10 पे बना। ये कितना है? 10 पे है। जब 10 से बना तो यहाँ कितना बचेगा?
90 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 90। तो अब दूसरा फोटो बनाना है। दूसरा क्या बनाना है? फोटो। क्या होता है फोटो का फॉर्मूला? क्या यू एफ डिवाइडेड बाय क्या यू माइनस एफ हो रहे होते हैं। यू का वैल्यू बोलो। क्या यहाँ से इधर में 90 पे है? कितना पे है? 90। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे? -90। और एफ का वैल्यू क्या लिखना चाहिए? माइनस लिखना चाहिए, +20 लिखना चाहिए, +20 पे बच्चों है दूसरा का फोटो हो फोकस। यू का वैल्यू कितना है? यू का वैल्यू -90, माइनस माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 20। यहाँ कितना हो रहा है? -90 इंटू 20 -1010। क्या कैंसल हो रहे हैं? तो क्या 180 अपॉन क्या आ रहा है? 11 सेंटीमीटर आ रहा है। ये कहाँ से होगा बच्चों? यहाँ से होगा। क्या यहाँ पे फोटो बन रहे हैं? एग्जैक्टली हाँ। लेकिन अब इसका रे डायग्राम खींचना है कि कैसे इसका रे डायग्राम बन रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ रे डायग्राम कैसे बन रहे होंगे। पोजीशन तो आप निकालने सीख ही चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? इसका एक फोकस डिसाइड करना चाहिए और सी डिसाइड करना चाहिए। फोकस कितना पे है? 20 पे है। कितना पे है? तो एक रे ऐसे आ रही होगी इस मिरर पर। आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी। तो क्या हो रहा होगा? एक नॉर्मल प्लॉट होता है बच्चों, तभी हम बात कर सकते हैं कि रे का क्या हो सकता है। जितना एंगल पे उतना एंगल पे क्या हो जाएगी? चली जाएगी, चली गई। लेकिन मैं एक रे को डायरेक्टली कहाँ कर दिया? सी पे डाल दिया, तो सी से आई और सी पर ही चली गई। तो क्या डॉटेड रे यहाँ तक आएगा? बिल्कुल। फिर इस रे को भी आप क्या करेंगे? प्लॉट करें। तो क्या यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है? फोटो कहाँ बनेगा बच्चों? यहाँ पे बनेगा। पोजीशन इसका है भी कितना? 180/11, जिसका वैल्यू 20 से कितना आ रहा होगा? कम आ रहा होगा। तो ये डिस्टेंस होगा बच्चों। अब फाइनल बोला जाएगा पोजीशन। तो वी के लिए क्या करेंगे आप? वी के लिए क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 100 है, तो 100 लिख दिया। प्लस ये कितना डिस्टेंस है? 180/11। क्या इसको ऐड करने आपको आता है? बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशन से आप क्या निकाल सकते हैं? पोजीशन ऑफ फोटो निकाल सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? 2 मिरर से। कॉम्बिनेशन ऑफ कैसे मिरर से? 2 मिरर से। तो मिरर के कॉम्बिनेशन से आप फोटो निकाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत तरह के सवाल डिजाइन किए जा सकते हैं बच्चों। एक पहले मैं प्लेन मिरर रख दूंगा, उसके बाद कनकेव मिरर रखूंगा। एक मैं कनकेव मिरर रख दूंगा, फिर प्लेन मिरर रखूंगा। एक कन्वेक्स मिरर रखूंगा, फिर कनकेव, फिर एक प्लेन मिरर रख दूंगा। समझ पा रहे हैं? या एक कनकेव मिरर रखूंगा, फिर मिरर रख दूंगा, फिर कन्वेक्स कनकेव, कन्वेक्स कनकेव, कनकेव कॉन्वेक्स। मतलब अलग अलग सवालों का क्या होगा? डिजाइनिंग होगा। लेकिन इस सारे सवाल को बनाने का मैं आपको खीर बकने जा रहा हूँ। वो क्या होगा? वो खीर यही है बच्चों। वो खीर है कि पहला मिरर से जो फोटो बनेगा, पहला मिरर से जो फोटो बनेगा वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। पहला मिरर से जो फोटो बनेगा वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और दोनों के लिए जब आपको ऑब्जेक्ट पता हो गया है और दोनों का यदि फोकस पता है, तो क्या आप फोकस के लिए फोकस पता है, यू पता है प्लस, तो क्या आप फोटो नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्या दूसरा का भी यू पता हो गया है और फोकस पता हो गया है, तो क्या आप फोटो नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। दोस्तों इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर आपके लिए क्या हो सकता है? बाय हार्ट हो जाएगा। मैं बात करता हूँ आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसको करने जा रहा हूँ। किस पे? मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट पर। कह देगा कि कोई मिरर है। कोई मिरर मीन्स क्या? लाइक मैंने ले लिया कनकेव मिरर। इसका फोकस दे दिया 20 सेंटीमीटर। क्या माइनस में होगा? हाँ होगा। चलो फोकस नहीं दिया, अच्छा फोकस दे दिया मैंने। और इसका मैग्निफिकेशन दे दिया कि 4 टाइम है। मैग्निफिकेशन कितना टाइम दे दिया? 4 टाइम दे दिया। तो आपसे पूछेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखे होंगे? ऑब्जेक्ट कहाँ रखे होंगे? आपसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि क्या होगा? इतना फोकस लेंथ का कनकेव कितना बना सके? 4 टाइम नीड है। मान लिया कोरोना जो साइज कम से 4 गुना देखना है, या मुझे देखना है 1 लाख गुना देखना है, 10 लाख गुना देखना है, तो मैग्निफिकेशन पता होगा ना कितना टाइम क्या देखना है? बड़ा देखना है मुझे। अब जिस लेंस पर देखना है या जिस मिरर पर मुझे समझना है कि उसका तो मुझे फोकस पता होगा ना, जिस इंस्ट्रूमेंट से वैसे क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली जीवन में आप सोचेंगे एक मैंगो है, उसे कोई बड़ा देखना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? उस जिस मिरर में आप उसको बड़ा देखना चाहते हैं, उसका क्या पता होगा? आपको फोकस पता होगा। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों, क्या पता होगा? फोकस पता होगा। जब आपको फोकस पता हो चुका है और ऑब्जेक्ट को आपसे पूछा जाए कहाँ रखे कि फोटो वहां बने, और कितना गुना बड़ा देखना है ये भी आपको जानना है। आपको बता दिया मैंने कि 10 गुना देखना है। एक मैंगो कितना बड़ा देखना है? 10 गुना देखना है।
तो 10 गुना पता है, कितना लार्ज करना है ये पता है आपको, उसका फोकस पता है, तो उसका पोजीशन बताना होता है कि उसको कहाँ रखना होता है। तो चलिए ये सवाल में हमारा फोकस कितना था, 20 सेंटीमीटर था। कितना टाइम्स देखना था, 4 टाइम देखना था, 4 टाइम्स देखना था, 4 गुना मैग्निफिकेशन था बच्चों। एम इक्वल टू कितना था, 4 था। अब मैं बात करता हूँ उसे कहाँ रखा जाएगा। ठीक है, आप बताइए पहले मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला क्या होता है, माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू हो रहा होता है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन के लिए कितना रखा जाए, 4 रखा जाए, माइनस वी बाई यू किया जाए। तो आप जरा सोचो v का वैल्यू कितना होगा, -4u होगा। इसे रख लेंगे, इसे रख लेंगे। अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला आप जानते हैं फोटो के लिए क्या यूज हो रहा होता है, 1/u + 1/v इक्वल टू क्या जानते हैं, 1/f जानते हैं ना, क्या जानते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन आप जरा सोचो आपको क्या निकालना था, ऑब्जेक्ट निकालना था। तो क्या v को किस में होना चाहिए, u में होना चाहिए। तो क्या u तो u में है हमारा है, बट v किस में है, -1/4u में है। अरे किस में है, माइनस में है। 1/f, f का वैल्यू -20। बताइए एलसीएम कितना होगा, 4u होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ क्या किया जाए, केवल 1 लिखा जाए, प्लस क्या लिखा जाए, प्लस लिखा जाए या माइनस लिखा जाए, -4 लिखा जाए, इक्वल टू कितना, 1/20, -20। 1 बाय कितना होगा बच्चों, -20 होगा। अरे क्या होगा, -20 होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाए, क्या -3 हो चुका है, -3। यहाँ पे बोलिए बच्चों कितना होगा, 4u इक्वल टू -1/20। ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो u बताइए क्या आ चुका है, u बोलिए क्या आएगा, जल्दी से बोलो। माइनस प्लस हो जाएगा क्या, +15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम हो जाएगा। कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा।